हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का ठीक है ये जो सेकंड पेपर देखने वाले हैं यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, इसमें देखिए समय आपका जो है 3 आवर का होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले जो है सेक्शन ए में हमारा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट करके कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखिए आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें क्या पूछा है कि संघीय शैक्षिक प्रणाली के 2 निहितार्थ बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए मुस्लिम शिक्षा के 4 उद्देश्य बताना है आपको। उसके बाद है उपनयन संस्कार का अर्थ बताना है। सबके जो है बीएड में जो पढ़ाया जाता है वो जो है 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें से जो उपनयन संस्कार है उसके बारे में आपको बताना है। फिर जो है नेक्स्ट है देखिए टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि, कौन कौन से शिक्षण विधि के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया है, ये आपको बताना है। फिर जो है बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य बताना है, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा में जो बुद्ध के द्वारा शिक्षाएँ दी जाती थी बौद्ध काल के समय, उसके जो है क्या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। फिर जो है सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ठीक है, सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था उसका अर्थ बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि स्वावलंबन का अर्थ बताना है। ठीक है, फिर जो है उसके बाद पूछा गया कि उपसंपदा संस्कार का अर्थ बताइए। फिर जो है वुड घोषणा पत्र, यानी कि वुड डिस्पैच जो है जो 1854 में जो है लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसके जो है क्या दोष हैं, यानी कि उसमें क्या कमियां थी, ये आपको बताना है। अब इसके बाद देखिए सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 8-8 नंबर के जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले पूछा गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए वैदिक कालीन व बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि जो वैदिक कालीन में शिक्षा दी जाती थी और जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी उसमें जो है अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, और करके दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए महात्मा गांधी ने क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा पर क्यों बल दिया, 3 तर्क प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसमें जो है और करके दिया हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए जनतंत्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, फिर जो है और करके जो है दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की विवेचना करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या संशोधन किए गए हैं, ये आपको बताना है। फिर जो है और करके दिया हुआ है इसमें कि शिक्षकों की स्थिति पर शिक्षा आयोग के विचारों को देना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए श्री अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को समझाना है आपको। इसमें जो है और करके दिया हुआ है कि स्त्री शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयास क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका जो है सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन सी में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, 20-20 नंबर के हैं 2 प्रश्न है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए पूछा गया है कि बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, छात्रों के लिए लाभकारी होते हुए भी इस शिक्षा के पतन के क्या कारण थे, अपना तर्क बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए, यानी कि जो जे कृष्णमूर्ति जी थे वो जो है शिक्षा के बारे में क्या विचार रखते थे, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत में प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में सार्वभौम ठहराव क्यों नहीं सुनिश्चित हो सका है, इससे संबंधित 5 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखिए शिक्षा द्वारा आर्थिक विकास किस प्रकार संभव है, देश के उत्पादन में शिक्षा कैसे वृद्धि कर सकती है, ये आपको बताना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया है कि कोई भी देखिए बस इन 4-5 में से क्वेश्चन में से आपको बस 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें देखिए पूछा है कि भारत में वैदिक काल में प्रचलित दोषों की विवेचना कीजिए, भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहाँ तक हुआ है, ये आपको बताना है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी आते हैं। आई होप कि इस पेपर से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें जो है पूछे गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों का फायदा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी जो है जान पाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो है इस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बीएड से रिलेटेड जो भी फाइल वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ जो है आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा।